मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि एसक्यूएल जो डेटाबेसेस है अपनी उसकी क्वेरीज के अपन ने कुछ पोर्शन फर्स्ट पार्ट में देखा था। जो बचे हुए पोर्शन है वो अपन अब यहाँ देखेंगे। यानी कि पार्ट फर्स्ट में अपन ने जो बेसिक क्वेरी थी उनको काम में लेता। अब कुछ थोड़ी एडवांस्ड क्वेरी है जो अगर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें काम आती है। तो उसी में यहाँ पे है एक एसक्यूएल की लाइक ऑपरेटर है जो पर्टिकुलर पैटर्न के आधार पे वैल्यूज़ को सर्च करने के लिए काम में ले जाता है। लाइक ऑपरेटर इज यूज टू वेयर क्लोज टू सर्च फॉर स्पेसिफाइड पैटर्न इन कॉलम। इसमें दो तरह के वाइल्ड कार्ड्स जो स्पेशल कैरेक्टर वो काम ले जाते हैं, एक तो परसेंटेज और एक अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब है सिंगल कैरेक्टर्स और परसेंटेज का मतलब है 0, 1 या मल्टीपल कैरेक्टर। अगर सिंगल कैरेक्टर बात करें तो अपन अंडरस्कोर। जो इसका सिंटैक्स है वो सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल और वेयर का अपना प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको एग्जैक्टली। सो अपना पहले का जो अपनी थी यहाँ पे स्क्रीन अपनी यहाँ पे थी, अपने पास एक टेबल थी जिसके अंदर अपन ने कुछ एंट्रीज करा रखी जो अपन ने लास्ट क्लास में लिखी थी। ये अपने कुछ एंट्रीज हैं। अब अपने को इस पर ऑपरेशंस करके परफॉर्म करना है अपने को। तो पहला ऑपरेशन जो अपन देखेंगे यहाँ पे ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक एम परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, ये उन सभी नामों को सभी कॉलम्स यानी कि रजिस्टर आईडी नेम एड्रेस मोबाइल जितने भी कॉलम से वो दिखाएगा आपको। कहाँ से दिखाएगा, स्टूडेंट टेबल में से। वेयर जहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, नेम जो स्टार्टिंग कैरेक्टर है वो एम है और उसके बाद एम हो या एम से स्टार्ट होने वाले कितने ही वर्ड्स हो वो सब दिखाएगा एम। तो जैसे ही आप क्वेरी दबाओगे तो एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हैं इसके अंदर, एक है अपने पास में मोहन, वो दिखाएगा। अपन कुछ वैल्यूज और इंसर्ट कर लेते हैं ताकि अपने को और क्लियर हो जाए। जो आप सेम नाम से अपन स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ओके। ये अब देखते हैं अपन। अब मुझे देखना है आर से स्टार्ट होने वाले सभी नाम से देखने हैं। तो इसमें आप देखोगे तो सारे नाम से आर से स्टार्ट होने वाले फील्ड हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप चाहो, और आप चाहते हो किसी के एंड में एंड कैरेक्टर्स का मुझे पता है उसका तरफ देखना है मुझे। जैसे कि एंड लास्ट में कितने कैरेक्टर्स के हैं, स्टार्टिंग कुछ भी हो मुझे पता नहीं है लेकिन लास्ट एन होना चाहिए, उसको देखे अपन। तो देखोगे आप ये सारे हैं जिनके लास्ट में एन है। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर पैटर्न्स के आधार पर। अगर यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर स्टार्टिंग में हो लास्ट में ए होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आगे और पीछे कुछ भी वैल्यू हो लेकिन बीच में और होना चाहिए। अंडरस्कोर आर का मतलब है फर्स्ट वैल्यू मुझे नहीं पता लेकिन सेकंड वैल्यू आर होनी चाहिए और आगे कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा ये ऑप्शन है, मुझे फर्स्ट कैरेक्टर मुझे पता नहीं है, ठीक है, सेकंड कैरेक्टर ओ है, ठीक है, और आगे कुछ भी हो मुझे नहीं पता। तो इन सब के अंदर सेकंड कैरेक्टर ओ है और नाम कितना ही बड़ा हो सकता है लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर अपने को पता नहीं है। यानी सेकंड कैरेक्टर ओ होना चाहिए, मस्ट बी। वे सारे नाम दिखा देगा उनके। तो इस तरीके से आप लाइक ऑपरेटर को यूज़ करके किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न के आधार पर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये अपने कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ अपने एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनको आप इजीली यूज़ कर सकते हो। इसके बाद है बिटवीन ऑपरेटर, जो कि किसी रेंज में से वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए
सेलेक्ट सभी नाम स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रजिस्टर आईडी बिटवीन 1 एंड 5। तो इसमें देखो 1 से लेकर 2 3 ने अपने पास नहीं है शायद रजिस्टर आईडी मेरे हिसाब से, एक बार अपने चेक करना पड़ेगा। ओके 3 वैल्यू अपने पास है भी नहीं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे अपन 1 से लेकर 5 के बीच में 1 2 4 5 दिखा है। अपने ये अपन प्राइमरी की है, डुप्लीकेट नहीं हो सकते, अपन पहले डिलीट कर चुके हैं। सो इसके आधार पे अपन यहाँ पे जो कंडीशन लिखोगे, जो वैल्यू लिखोगे, जो रेंज लिखोगे, उसके अंदर की वैल्यू दिखाओगे। आप चाहते हो कि आपको केवल 3 तक की लिखनी है तो 1 और 2 दो ही वैल्यू आती है, उनकी आपको दिखा देगा ये। इसी के जस्ट अपोजिट नॉट बिटवीन, जहाँ पे इस पर्टिकुलर रेंज को छोड़ के बाकी सब दिखाएगा, इन दोनों को बीच में नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली अपन परफॉर्म करके देख सकते हैं, प्रैक्टिकली करके देखोगे जब आप अच्छे से समझ पाओगे। नॉट बिटवीन 1 एंड 3, 1 और 3 वाली रेंज को छोड़ के बाकी सब दिखा देगा आपको ये। तो ये नॉट बिटवीन ऑपरेटर है। सो अपने इंजीनियरिंग और इसके अकॉर्डिंग सिलेबस के अंदर अपन जो जहाँ तक है यही डिटेल्स है। अपन अगर और डिटेल्स में पढ़ना है तो आप और इंटरनेट रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, बट बेसिक्स आपको अगर एसक्यूएल की बात करें अपन या माई एसक्यूएल की बात करें तो आपको ये कमांड्स पार्ट 1 में जो बताई थी मैंने और ये बताई थी, दोनों आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर कर पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच।